ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन चुपचाप नंदी के कान में बोल दे ये दो शब्द, मुंह से निकलते ही हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन अगर शिवजी के भक्त नंदी जी के कान में कुछ मनोकामनाएं बोल दे तो कहा जाता है कि नंदी महाराज उसे भगवान शिव तक जरूर पहुंचाती है। आपने देखा होगा कि नंदी मंदिर के बाहर विराजमान होते हैं। कहा जाता है कि नंदी बाहर इसलिए विराजमान होते हैं ताकि भक्त आसानी से उन तक अपनी बात पहुंचा सके। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भक्तों की भीड़ उमड़ती है शिव मंदिर में। आपने अक्सर शिव जी के मंदिर में देखा होगा या फिर आप भी ऐसा करते होंगे। भगवान शिव के मंदिर में बैठे हुए नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना कहते होंगे। क्या आपको पता है कि नंदी महाराज के कान में कही गई बात भगवान शिव तक जरूर पहुंचती है। महाशिवरात्रि के दिन आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करके नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना अवश्य बोले। सबसे पहले तो सूर्योदय से पहले उठ जाए और नहा धोकर स्वच्छ कपड़े परिधान करे। एक लोटा जल ले और महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में जाके एक लोटा जल लेकर और बेलपत्र लेकर शिवजी पर अवश्य चढ़ाए और फिर आप नंदी महाराज के कान में जरूर अपनी मनोकामना बोले तो वो अवश्य पूरी होती है। लेकिन नंदी के कान में ऐसे कौन से दो शब्द आपको बोलना है जिससे आपकी मनोकामना शिवजी तक जरूर पहुंचे, क्योंकि भगवान शिव साक्षात बैठे हुए होते हैं नंदी महाराज के सामने और नंदी के माध्यम से भगवान शिव तक अपनी बात क्यों पहुंचाई जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है, तमाम बातें जानते हैं विस्तार से। देखिए, सीधे शिवजी से तो आप कई सारी बातें कह सकते हैं क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन तो हम शिवजी का पूजा पाठ करते ही है। लेकिन नंदी महाराज जो है भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक है और कहा जाता है कि नंदी महाराज पूर्व जन्म में शिलाद ऋषि के पुत्र थे जिन्होंने बहुत सारी तपस्या करके शिवजी का वरदान प्राप्त किया था। उन्होंने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि वो सदैव भगवान शिव के साथ रहेंगे और तभी भगवान शिव ने उनकी तपश्चर्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने वाहन के रूप में सदैव अपने पास रखने का वचन दिया। तो महाशिवरात्रि के दिन विशेषकर नंदी महाराज के कान में जरूर बोले अपनी मनोकामना जो है, क्योंकि महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो भगवान शिव को समर्पित है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव सदैव ही तपश्चर्या में लीन रहते हैं। अगर वो बंद आंखों से भी संपूर्ण जगत के संचालन में सहयोग करते हैं, लेकिन जो नंदी महाराज है वो चैतन्यता का प्रतीक है और पुराणों में कहा गया है कि भगवान शिव के तपश्चर्या में किसी प्रकार का विघ्न न हो, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन नंदी चैतन्य अवस्था में रहते हैं और उनके तपोस्थल के बाहर रहते हैं। तो जब कोई भी भक्त भगवान शिव के पास महाशिवरात्रि के दिन अपनी मनोकामना अपनी समस्या लेकर आते हैं तो नंदी महाराज उन्हें बाहर ही रोक देते हैं और भक्त को भी विशेषकर अपनी बात को नंदी के कान में ही कहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के तप के बाहर आने के बाद ही नंदी महाराज भक्त की हर बात, भक्त की हर मांग उन तक पहुंचा देते हैं और भक्तों को भी विश्वास होता है कि नंदी महाराज महाशिवरात्रि के दिन उनकी हर इच्छा, उनकी हर मनोकामना भगवान शिव तक जरूर पहुंचाएंगे। तो खासकर महाशिवरात्रि के दिन आप पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, उन पर जल चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए, धतूरे के पुष्प चढ़ाए, भांग चढ़ाए। उसके बाद जब भी आप नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना कहने जाएंगे तो एक बात ध्यान में रखना है कि आपकी मनोकामना किसी और को न सुनाई दे।
तो जब भी आप नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना बताएंगे तो आपको इतने धीरे से कहना है कि कोई अगर अगल बगल में भी खड़ा है तो वो उसे सुन न पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको शिव जी की पूजा करना है और उसी के बाद नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना बोलनी है। और मनोकामना बोलने के बाद बोले कि नंदी महाराज हमारी मनोकामना पूरी करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मनोकामना भगवान शिव तक पहुंच जाएगी और महाशिवरात्रि के दिन आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। इसका फल आपको तुरंत ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने के बाद और नंदी महाराज के कान में मनोकामना बोलने के बाद आपको नंदी महाराज के कान में बोलना है, नंदी महाराज हमारी मनोकामना पूरी करो। जय भोलेनाथ।